हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थिव पुलिस जी के हम हब में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज पर्यावरण और पारिस्थितिकी संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है लोअर पीसेस जो पीसेस पूछे जाते हैं। सिलेक्टेड टॉप 20 क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एमसीक्यू बेस पे। ठीक, ये सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस मैक्सिमम है। दोस्तों, यूपी पीसेस, लोअर पीसेस, साथ साथ अदर वनडे एग्जाम जितने भी हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में जैव विविधता सबसे अधिक है? ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत, रूस। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी जो पाई जाती है ब्राजील में। कहाँ पे? ब्राजील में। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। हम आपका समय ज्यादा नहीं लेंगे। भूमि पर स्थित एक बहुत बड़े पारिस्थितिकी तंत्र को, जिसमें विशिष्ट प्रकार की वनस्पति और वन्य जीव पाए जाए, क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी, बायोम, जैव विविधता, जीवमंडल, आरक्षित। तो दोस्तों, वो क्षेत्र है बायोम, जहां पे वनस्पति और वन्यजीव दोनों पाए जाते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। हिमालय का कौन सा भाग घने जंगलों से आच्छादित है? घने जंगल वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। दक्षिण हिमालय का दक्षिणी सिरा, उत्तरी सिरा, पूर्वी सिरा, पश्चिमी सिरा। तो दक्षिणी सिरा तो कंकड़ पत्थर से निर्मित है। उत्तरी सिरा वो हिमालय पूरा क्षेत्र है बर्फ से ढका हुआ। पूर्वी सिरा जो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय इसके अंतर्गत आता, वो आपका जो पश्चिमी जिला है वो चट्टानों पर्वतों से संबंधित है। तो दोस्तों, पूर्वी सिरा जो है यही है, यहाँ पे सर्वाधिक वना जंगल पाए जाते हैं हिमालय के। ठीक, नेक्स्ट, रेड डाटा बुक किस बारे में डेटा प्रदान करता है? लुप्त प्राय पौधे और जानवर, जो जानवर और पौधे लुप्त होते जा रहे हैं उनके बारे में बताना, पौधों और जानवरों की सूची बताना, लाल पक्षी के बारे में या लाल शेर के बारे में। तो दोस्तों, रेड डाटा बुक वहां वो जारी करता है जो लुप्त प्राय पौधे और जानवर के बारे में बताया। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में आता है? मैंग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन और झाड़ियां। तो दोस्तों, सुंदरी वृक्ष मैंग्रोव वन में आता है। किसमें आता है? मैंग्रोव वन। ठीक, इसीलिए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा इसलिए रखा गया क्योंकि वहां सुंदरी वृक्ष ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। उन वनों का नाम बताइए जिसमें सागौन सबसे प्रमुख प्रजाति है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, मैंग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन और झाड़ियां, या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो दोस्तों, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन नंबर ए जो है वो एकदम सही है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक, क्योंकि सागौन के भी पत्ते पतझड़ के समय गिरते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? फर्स्ट नेशनल पार्क? जिम कार्बेट, बांदीपुर, पेरियार, राजाजी। तो जिम कार्बेट जो है ये पहला नेशनल पार्क है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, उपोष्ण कटिबंध शुष्क सदाबहार वन, उष्णकटिबंध नम्र पर्णपाती वन, या पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन। तो दोस्तों, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्व के सबसे बड़े आर्द्र भूमि तंत्र के लिए जाना जाता है? पैंटानल, दक्षिण अमेरिका, एवरग्लेड्स, यूएसए, चिल्का, भारत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, पैंटानल, दक्षिण अमेरिका। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा की व्याख्या करता है? नॉर्मन मायर्स, जॉन म्यूर, जी नेल्सन, इनमें से कोई नहीं। तो नॉर्मन मायर्स, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी जैविक प्रजाति की वैश्विक संरक्षण स्थिति को दुनिया के सबसे व्यापक सूची बनने के लिए विकसित हुई? उद्धृत करना, नीरी, आयुसीएन, या एनडब्ल्यूएपी। तो आयुसीएन। ठीक, जो जैविक प्रजाति वैश्विक संरक्षण स्थिति, मतलब वैश्विक रूप से संरक्षण देना, तो आयुसीएन। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया? एन मायर्स, ईओ विल्सन, आर डी बार्न्स, इनमें से कोई नहीं। तो भैया एओ विल्सन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग ईओ विल्सन साहब ने किया था। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित प्राणी सबसे तेज आवाज के लिए जाना जाता है? हम्पबैक व्हेल, हॉलर बंदर, गिब्बन, या गधा। तो सबसे तेज आवाज के लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम्पबैक व्हेल, हम्पबैक व्हेल मछली। ठीक, दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक मिनट।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी धारा लोच प्रजाति चीन के नदी जीव जंतुओं के मूल निवासी है? हैमर मछली, चूसने वाली मछली, सिल्वर मछली या सॉ फिश? तो दोस्तों चूसने वाली मछली, ऑप्शन नंबर बी, चूसने वाली मछली। ठीक। कीवी वन्य जीवों की विशिष्टता और प्राकृतिक विरासत के मूल्य का प्रतीक है। तो कीवी दोस्तों न्यूजीलैंड का पक्षी है। ये तो आंख बंद करके बच्चे टिक कर देंगे, कीवी न्यूजीलैंड का है। ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर केवल यूकेलिप्टिस के पत्ते ही खाता है और कुछ नहीं? कंगारू, कोआला, बंदर, ग्रेटर ग्लाइडर? कोआला, ऑप्शन नंबर बी, कोआला। ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका, मध्य एशिया, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया? तो दोस्तों ये मध्य एशिया में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है? जिराफ, बंदर, ऊंट, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, बंदर पाया जाता है वहां पे ज्यादातर मात्रा में बंदर। ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई? प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? तो चलिए आगे देखते हैं। 1972, 1990, 1872, 1975? तो 1972, ऑप्शन नंबर ए, 1972। ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? 5 जून, 21 दिसंबर, 20 जनवरी, 10 मार्च? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका पेपर में। 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक। तो दोस्तों ये टॉप 20 क्वेश्चन थे, आपके एग्जाम ओरिएंटेड थे, एमसीक्यू बेस पे थे, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के, यूपी पीसेस और लोअर पीसेस के लिए। लोअर पीसेस में बस 10 नंबर के क्वेश्चन, 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इसी टॉपिक से ही। ठीक। तो दोस्तों सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे। ओके। तो दोस्तों आज की क्लास में यही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, अच्छे क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।